मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, मल्टीप्लायर क्या काम करता है और खेती में क्यों जरूरी है, इन सभी बातों को हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि पारंपरिक खेती व्यवस्था कैसे होती है और आज की खेती व्यवस्था कैसे चल रही है। तो आज की खेती व्यवस्था में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारे हिंदुस्तान में सन 1968 से शुरू हुई थी। उसके पहले हमारी खेती रसायन मुक्त भी होती थी और जहर मुक्त भी होती थी। और हमारे जो पूर्वज थे वो बाहर से कुछ भी खरीद कर नहीं डालते थे। तो खेती से मिलने वाला जो उत्पादन होता था वो पूरा मुनाफा कहलाता था। सिर्फ शारीरिक श्रम उसमें लगता था, क्योंकि बीज भी घर घर के ही होते थे और घर की ही खाद होती थी। और आप देखेंगे 1968 से पहले कभी किसान भाई ने कर्ज के तले दबकर आत्महत्या नहीं की। इनफैक्ट उनके पास अगले 2-3 सालों का अनाज स्टॉक में रहता था कि कोई ऐसा साल आ सकता है जिस साल बरसात ना हो, तो खाने के लिए अनाज रहता था। गाय भैंस भेड़ बकरियां मुर्गियां सब पालतू जानवर हुआ करते थे। गोबर की खाद से गौमूत्र से वो अपनी खेत में गिरने वाले टहनिया पत्ते कचरा जो होता था, जड़ें होती थी जो पेड़ उखाड़ लिए उनकी, उनको सब मिलाकर गोबर की खाद में वो घर में ही खाद तैयार करते थे। खेत में ही खाद तैयार करते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। और भरपूर उत्पादन मिलता था, पोषक तत्वों से भरपूर होता था, कीड़ रोग की कोई समस्याएं नहीं थी, इसीलिए किसी तरह की जहरीली दवा का उपयोग भी नहीं होता था। जहरीली दवाओं के छिड़काव को 30-35 वर्षों हुए शुरू हुए दोस्तों। लेकिन आज हमारे खेत में रासायनिक खाद नहीं डाला तो उत्पादन अच्छा नहीं मिलता, जहरीली दवाइयों का छिड़काव नहीं किया तो फसल कीड़ों के द्वारा पूरी नष्ट हो जाती है। तो हमें ये जानना है कि रासायनिक खाद और जहरीली दवाइयां वाकई में डालना जरूरी है क्या। दोस्तों, प्रकृति ने हमें कई सारे वरदान दिए हैं। उनमें से सूर्य प्रकाश है, ऑक्सीजन है यानी हवा है, पानी है। ये 3 महत्वपूर्ण वरदान है और ये हमारे लिए बिना मूल्य उपलब्ध है। कभी हमने बरसात का बिल नहीं भरा, कभी हमने सूर्य प्रकाश का बिल नहीं भरा, सनलाइट का। और अभी देखिए ऑक्सीजन का कितनी किल्लत हो रही है, तो सिर्फ हवा में से ऑक्सीजन अलग अलग करने के लिए कितनी यंत्रणा खर्च करनी पड़ रही है। तो अगर हमें प्रकृति ने दी हुई चीजों को खरीद कर डालना पड़े तो क्या होगा, हमारा दिवाला निकल जाएगा, हमारा खर्चा बहुत हो जाएगा और फायदा शून्य हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 550 लीटर एक आदमी को एक दिन में लग जाता है। सिर्फ उसको ही खरीदने जाएंगे तो पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, बाकी की चीजों की जरूरत की पूर्ति कहाँ से करें। तो दोस्तों, किसान भाइयों, इसका मतलब क्या है, जो चीज प्रकृति ने बिना मूल्य हमें दी है उसे खरीदने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे बिना मूल्य ही प्राप्त करना हमारे हित में है। आज किसान भाई कंगाल क्यों हो गया है। एक नौकरी करने वाला स्कूल में पियून की, उसको 15,000 की तनख्वाह होती है, उसको शादी के लिए लड़की मिल जाती है। पर पढ़ा लिखा लड़का होता है और खेती करता है तो उसको शादी के लिए लड़की नहीं मिलती है। तो पियून से भी बदतर जीवन जी रहा है। क्यों भाई? क्योंकि बिना मूल्य मिलने की जो व्यवस्था है उसको किसान भाई खरीद रहा है और इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसका पैसा खर्चा कर हो रहा है। तो हम आगे जानेंगे कि आत्महत्या करने के पीछे के कारण भी ये चल रहे हैं। तो थोड़ी प्राकृतिक बात करते हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी पे 84 लाख से ज्यादा योनियां हैं, जैसे बड़े लोग बताते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी इंसान और जीव जीवात जायते जीवे जीवस्य जीवनम, ऐसी बहुत ही सुंदर प्रकृति की सिस्टम बनी हुई है। यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खा करके उसकी आजीविका चलाता है, उस पर निर्भर रहता है। तो जैसे मेंढक पतंगे को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, नेवला सांप को खाता है, इस तरीके से। और इंसान और कुछ प्राणी ऐसे हैं जो वनस्पति खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति ने वनस्पति की निर्मिति स्वयं की है। अगर आप बाइबल ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पर आने वाला पहला इंसान, पहला आदमी, एडम्स उसका नाम,
और पृथ्वी पर आने वाली पहली महिला ईव उसका नाम। एडम्स एंड ईव जब पृथ्वी पर आए, उनको जब भूख लगी तो उन्होंने फल तोड़कर या कंदमूल निकालकर खाया, वो उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने वो कंटिन्यू किया। तो इसका मतलब ये है कि इंसानों को पृथ्वी पर भेजने से पहले ही वन संपदा की निर्मित हो चुकी थी। आप सभी ने कहीं ना कहीं जंगल देखे होंगे। किसी भी जंगल में कोई भी किसान भाई रासायनिक खाद डालने नहीं जाता है। किसी भी जंगल में कोई भी किसान भाई जहरीली दवा का छिड़काव करने नहीं जाता है, पर फिर भी जंगल तो बहुत आबाद है। कितनी बड़ी आग लग जाए, वापस 2 साल में वैसे ही हो जाते हैं। एक पेड़ काट के लाएंगे तो दूसरा वहां पर आ जाता है। तो अभी विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे खेत में भी रासायनिक खाद डालने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जैसी जंगल में प्रकृति की यंत्रणा कार्यरत है, वैसी खेतों में भी हम कर सकते हैं, जिसको हमने किसी कारण से बिगाड़ उसमें पैदा कर दिए हैं। वो आगे हम देखेंगे कैसे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप टमाटर लगाते हैं मान लीजिए, या गन्ना लगाते हैं, कोई भी आप लगाते हैं खेत में फसल। अब टमाटर की 2000 हजार कैरेट आप निकालते हैं, गन्ना 40 टन निकालते हैं, टमाटर बैंगन 20 टन निकालते हैं, यानी 1000 कैरेट, एक कैरेट 20 किलो का होता है। तो आप 20 टन टमाटर या बैंगन निकालने के लिए 20 टन खाद नहीं लगाते हैं। आप 40 टन गन्ना निकालने के लिए 40 टन खाद नहीं डालते हैं। आपकी जो फसल है वो आपको जितना भी उत्पादन के रूप में देती है, उसका 96.2% हिस्सा हवा, पानी और सूर्य प्रकाश की मदद से बनाती है। बाकी 3.8% हिस्सा जमीन से काम आता है, तब हमें खादों की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए आप 20 टन टमाटर निकालने के लिए 8-10 बोरी ही खाद डालते हैं, और 40 टन गन्ना निकालने के लिए 10-12 बोरी खाद ही आप जमीन में डालते हैं, यानी 500-600 किलो ही डालते हैं। तो खाद वो 3.8% में आती है, और 96% रोल सूर्य प्रकाश, हवा और पानी का होता है, जो कि प्राकृतिक है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कि प्रकृति की यंत्रणा क्या है, 13 साल के अथक संशोधन, अथक रिसर्च के बाद हमने, आपकी कंपनी ने मल्टीप्लायर को बनाया है। तो अभी जंगल और हमारे खेत की तुलना करें तो हमारे खेत में ऐसा क्या बिगाड़ आ गया, क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने जमीन तो सब जगह एक जैसी दी थी। तो हमने अत्यधिक रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने के कारण हमारी मिट्टी में खराबी आ गई। हमारी मिट्टी में खराबी आने से उत्पादन की क्षमता मिट्टी की कम हो गई, और कीड़ और रोगों का आक्रमण ज्यादा होने लगा है। मिट्टी का पीएच लेवल बिगड़ गया है। मिट्टी में ऑक्सीजन अभी कम हो गया है। जो बिना मूल्य फसलों को भोजन मिलता था, वो अभी उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु रह नहीं पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, केंचुए नदारद हो गए हैं, मिट्टी का पीएच लेवल बिगड़ गया है, मिट्टी कड़क हो गई है, मिट्टी से ऑक्सीजन हट गया है। तो ये सारी चीजें अत्यधिक रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हो गई। दोस्तों, आपने यूरिया की एक बैग लाई तो उसके ऊपर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, यानी कि 50 किलो की बैग में 23 किलो नाइट्रोजन है, बाकी 27 किलो उसके अंदर सॉल्टी मटेरियल है, कचरा है, जिसकी हमारी मिट्टी को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। फॉस्फेट की बैग आप लाते हैं तो उस पर लिखा होता है 16% SSP, 16% सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो 50 किलो की बैग में 8 किलो फॉस्फेट होता है, बाकी का सॉल्टी मटेरियल होता है। और सन 1968 से हम इसको डाल रहे हैं। तो जब भी आप यूरिया डालते हैं, 23 किलो यूरिया तो यूटिलाइज हो जाता है, बाकी बचा 27 किलो मटेरियल वहीं अभी तक के डंप होके पड़ा है। फॉस्फेट आपने डाला तो 8 किलो फॉस्फेट ले ली जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, बाकी 42 किलो कचरा वहां पड़ा है। इससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो गई। तो अगर अभी किसी चीज की आवश्यकता है, तो हमारी मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है, और वो बिना मूल्य भोजन अपने आप मिलने लगे, तो बाहर से कुछ डालना ना पड़े। तो अगर मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी, भोजन अपने आप मिलने लगेगा, तो बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से कोई रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो मिट्टी खराब नहीं होगी, मिट्टी खराब नहीं होगी तो धीरे धीरे करके जहरीली दवाइयों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन
आज की तारीख में हमारे किसान भाई को कोई भी जो मूल उपचार है, यानी जो मुख्य कारण है इस प्रॉब्लम का, उसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, उपचार नहीं दे रहा है। हर कोई अपने प्रोडक्ट बेचने की ओर लगा होता है। वो आता है और बोलता है कि आप मेरा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आपका उत्पादन अच्छा आएगा। परंतु जो मुख्य समस्या है उस पर कोई भी हल नहीं दे रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो आपको कई बार कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच के गए और बाद में उन्होंने दोबारा अपनी सूरत आपको नहीं दिखाई है। तो दोस्तों, 13 साल के अथक परिश्रम से, अथक संशोधन से मल्टीप्लायर जो बना है, ये न खाद है और न दवा है। ये सॉइल रिफॉर्मर है, आपकी मिट्टी को पूर्ववत करने का काम करेगा। इसीलिए इसको जिंदगी भर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से? आपकी मिट्टी वापस प्राकृतिक बनने लगेगी, मिट्टी का पीएच लेवल सुधरने लगेगा, मिट्टी नरम होने लगेगी। जो रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव है, जैसे उसमें हीट बहुत होती है, तो हीट कम करके वहां ठंडक निर्माण करना शुरू करेगा, पीएच लेवल को मेंटेन करना शुरू करेगा, आपकी मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी मिट्टी में है, जिनके माध्यम से हमारी फसलों को भोजन उपलब्ध होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा। सूक्ष्म जीवाणु हमारी मिट्टी में रह सके, बढ़ सके, ऐसे वातावरण की निर्मित करेगा। और जो केंचुए नदारद हो गए, आज हमें दिखाई नहीं देते हैं। कक्षा 4 में हम सभी ने पढ़ा है केंचुआ एक किसान का मित्र होता है, परंतु वो नजर नहीं आ रहे। पर चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। केंचुए आपके खेत में ही है, आपकी मिट्टी में ही है, परंतु रहने लायक वातावरण न होने की वजह से, खाने लायक भोजन न होने की वजह से वो 2 से 3 मीटर नीचे जमीन में जाकर के समाधिस्थ हो गए। जैसे ही आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लायर उनके रहने लायक वातावरण भी तैयार करेगा, उनके लिए भोजन की भी निर्मित करेगा, और उसकी जो गंध है वो उन तक पहुंचाएगा। तो वो गंध को प्राप्त करते ही उनको समझ में आ जाएगा कि ऊपर अभी रहने लायक वातावरण है, खाने लायक खाना है। तो वो समाधि में से निकल के ऊपर का सफर शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे पहले साल तो आपको केंचुए नजर नहीं आएंगे, पर दूसरे साल के अंत से आपको केंचुए नजर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे खेत में जहां बिल्कुल केंचुए आपको नजर नहीं आते। तीसरे साल में उनकी संख्या और बढ़ेगी, चौथे साल में और बढ़ेगी, 5वें साल में और बढ़ेगी, छठे साल में और बढ़ेगी। 5 से 7 साल में 1 एकड़ में आपके पास तकरीबन 40,000 केंचुए आ जाएंगे। ये आंकड़ा हमने कहां से निकाला? 1 स्क्वायर फीट में एक केचुआ के हिसाब से 43,000 समथिंग 1 एकड़ में होते हैं, राउंड फिगर 40,000 एकड़, हमने 40,000 स्क्वायर फीट गिना। और भगवान ने 1 स्क्वायर फीट में 7 से 8 दिए, तो 3.25 लाख होने चाहिए 1 एकड़ में, पर हम उतनी गिनती नहीं, हम कम से कम का विचार कर रहे हैं कि 40,000 केचुए 5 से 7 साल में हमारे खेत में आ जाएंगे, और ये दूसरे साल के बाद से बढ़ते बढ़ते इस क्वांटिटी तक पहुंचेंगे। अब एक केचुआ 10 ग्राम खाता है, 24 घंटे में 10 ग्राम छोड़ता है, जो कि केचुआ खाद होती है। 40,000 केचुए अमूमन एवरेज 10 ग्राम अगर खाद छोड़ते हैं एक दिन में, तो 400 किलोग्राम खाद होती है, जिसका मात्र 10 रुपए भी अगर रेट गिने, कम से कम यूरिया से भी सस्ता, तो 4,000 रुपए की खाद एक दिन में तैयार होती है। और ऐसा किसान भाई जो बरसात की खेती करता है, ना सिर्फ बरसात के दिनों वाली खेती करता है, पानी नहीं है उसके पास, 120 दिन बरसात में से 100 दिन भी केचुआ ने काम किया, तो 4,000 रुपए से 4 लाख रुपए की खाद तैयार होती है। दोस्तों, जिन किसान भाइयों के पास पानी उपलब्ध है, उनके मैंने 8 पूरा साल भर फसल होती है, फसल खड़ी होती है, उसकी छांव नीचे होती है, नीचे पानी होता है, तो केचुए के काम करने लायक वातावरण होता है। तो ऐसी जगह पर वो 8 से 10 महीने काम करता है, तो 8 से 10 लाख रुपए की खाद तैयार होती है। दोस्तों, इतनी केचुआ खाद तैयार होती है, तो हमें बाहर से किसी भी तरह की खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये प्रकृति ने बनाया हुआ सिस्टम हर खेत में है। तो आप सारे उत्पादनों को एक तरफ रख दीजिए, मल्टीप्लायर को एक तरफ रख दीजिए। मल्टीप्लायर क्या करेगा? जो
सिस्टम हमारी मिट्टी की प्राकृतिक थी, उसमें जो बिगाड़ आ गया है उस बिगाड़ में सुधार लाने का काम करेगा। जैसे जैसे वो सुधार होता जाएगा, जिसके लिए 5 से 7 साल आपको लगेंगे, उसके बाद आपको मल्टीप्लायर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले साल आप जब मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका उत्पादन जितना भी आप लेते हैं किसी भी फसल का, उसमें 50% की वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई चीज 10 क्विंटल निकालते हैं तो 15 क्विंटल पहले साल निकलेगी। इस्तेमाल कितना करना है? 1 किलो मल्टीप्लायर प्रति महीना प्रति एकड़, यानी 4 महीने की फसल है तो 4 किलो, 6 महीने की फसल है तो 6 किलो। उत्पादन कितना बढ़ के आएगा? 50% ज्यादा, यानी पहले साल आपका उत्पादन 1.5 गुना होगा। फिर उसके अगले साल से हम 20% रासायनिक खाद और जहरीली दवाइयों का डोज कम करेंगे, उतने रुपए का मल्टीप्लायर बढ़ाएंगे, तो पिछले साल से ज्यादा उत्पादन लेंगे। यानी 10 क्विंटल वाला पहले साल 15 क्विंटल पे आएगा, उसके अगले साल 18 क्विंटल पे आएगा, उसके अगले साल फिर हम 20% रासायनिक खाद कम करेंगे, जहरीली दवा कम करेंगे, उतने रुपए का मल्टीप्लायर बढ़ाएंगे तो वो 21 क्विंटल पे आएगा। फिर अगले साल 24 क्विंटल पे आएगा, फिर अगले अगले साल 27 क्विंटल पे आएगा, और 5 से 7 साल में वो 3 गुना यानी 30 क्विंटल पे आ जाएगा। तो 10 वाला पहुंच जाएगा 30 क्विंटल, 40 टन गन्ने वाला पहुंच जाएगा 120 टन पे, 1000 कैरेट निकालने वाला धीरे धीरे पहुंच जाएगा 3000 कैरेट तक। तो किसी भी फसल में आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 किलो प्रति महीना प्रति एकड़। तो आर्थिक फायदा ये होगा, लेकिन आर्थिक फायदे के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण फायदे क्या होंगे कि हमारी मिट्टी नेचुरल होना शुरू हो जाएगी, प्राकृतिक होना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हमें बाहर से कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसे हमने रामायण में देखा कि श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो संजीवनी बूटी से वापस जिंदा किया गया उनको, वैसे भारत के 27 राज्यों में किसान भाई जब मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिनको अनुभव आ गए हैं 3-4 साल लगातार इस्तेमाल करने से, वो भी अभी ये कह रहे हैं कि हमारे खेतों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए मल्टीप्लायर ये संजीवनी बूटी से कम नहीं। थोड़ी सी टेक्निकल बात भी बता देता हूं मैं आपको कि ये क्या है ऐसी चीज इसके अंदर। गोबर की खाद जब आप इस्तेमाल करते हैं, आप सभी परिचित हैं गोबर की खाद से। इस साल जब हम खाद डालते हैं तो अगले साल उत्पादन जोरदार आता है, फसल जोरदार नजर आती है। क्यों? क्योंकि गोबर की खाद का इस्तेमाल करने से वो डीकम्पोस्ट होती है, उसको समय लगता है। और कोई भी चीज जब डीकम्पोस्ट होती है, पूजन प्रक्रिया उसकी होती है, तो उसमें से ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन रिलीज होता है, जो हमारी मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन होता है। वो उसको खाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और वो फसल को उपलब्ध होते हैं, तो फसल को आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है। इसीलिए अगले साल हमारी फसल जोरदार नजर आती है और उत्पादन बढ़कर मिलता है। ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने मल्टीप्लायर को बनाया है। तो एक यानी एक एकड़ क्षेत्र में 1 ट्रक भर के आपने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया, उसको साल भर कूजन प्रक्रिया होने दिया, उसके बाद उससे जितना कार्बन रिलीज होना चाहिए अवेलेबल फॉर्म में, उतना कार्बन मल्टीप्लायर के 1 किलो के एक पैकेट में आपकी कंपनी ने भर दी। तो प्रचंड प्रमाण में सूक्ष्म जीवाणुओं को भोजन उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। जीवाणुओं की संख्या तेजी से पहले 13 मिनट से बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही जीवाणु बढ़ते हैं, फसल को उपलब्ध होते हैं, फसल को उसकी आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है। जीवाणुओं के बढ़ने से मिट्टी नरम होने लगती है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ने शुरू हो जाती है। और इस सब का इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारी फसल के लिए वातावरण भी अनुकूलित हो जाता है, भोजन भी आवश्यकता से अधिक मिलता है, तो हमारा उत्पादन जो है तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आज हर किसान भाई कहे कि मुझे गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है, तो डिमांड और सप्लाई का गणित बिगड़ जाएगा, तो उसकी जो कीमतें हैं गोबर की खाद की, वो आसमान छूने लग जाएंगी। अच्छा, कुछ कंपैरिजन करेंगे हम। जैसे गोबर की खाद जो है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना कठिन है, भारी भरकम है, वो ट्रक लोड में आती है वो।
फिर वो इतनी ट्रक लोड में आती है तो उसको फेंकने के लिए मानवीय श्रम भी चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, तो मानवीय श्रम ज्यादा लगता है। तीसरा, वो महंगी होती है। और चौथा, उसको इस्तेमाल करने के 1 साल बाद आपको रिजल्ट नजर आना शुरू होता है। परंतु मल्टीप्लायर उसका एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सस्ता है, इजी टू कैरी है, मोटरसाइकिल की डिक्की में 10 एकड़ का 10 किलो लेके जा सकते हैं आप। इस्तेमाल करने में आसान है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, महिला भी इस्तेमाल कर सकती है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और आपको ये पहले 15 से 30 दिन में रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है, जो गोबर की खाद से 1 साल बाद नजर आता है। तो चारों चीज प्लस में है, रिजल्ट फास्ट आता है, दाम कम है, इजी टू कैरी है, इजी टू यूज है। और जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट तो आपको कब दिखाई देगा, जब आप फसल को काटेंगे। लेकिन क्या काटने वाले हैं इसके लक्षण आपको फसल पे पहले नजर आना शुरू होते हैं। तो मल्टीप्लायर जब आप इस्तेमाल करेंगे 15 से 30 दिन में आपको कुछ लक्षण ऐसे नजर आएंगे जिससे आपको ये समझ आएगा कि अभी मेरी ये फसल उत्पादन बढ़ाकर देने वाली। तो नंबर 1, पत्तों का आकार बड़ा हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, बड़े पत्ते पे ज्यादा हरित द्रव्य बनेगा, पत्तों की संख्या में इजाफा होगा। पत्तों की संख्या बढ़े तो हर पत्ता काम करेगा, तो उत्पादन बढ़ने में मदद होगी। और तीसरा, पत्तों का रंग जो है वो डार्क ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन पत्तों पर जितना हरित द्रव्य बनता है, डार्क ग्रीन पत्तों पर उसका दुगना बनता है। तो पत्तों का आकार बड़ा होने से 50%, पत्तों की संख्या बढ़ने से 50%, पत्तों का रंग डार्क ग्रीन होने से 100%, 200% उत्पादन बढ़ के आए, ऐसा काम हम वहां शुरू कर देंगे। परंतु हम किसान भाई को इतनी गारंटी नहीं देते हैं, हम उसको यही कहते हैं कि 50% उत्पादन आपका बढ़ेगा। काम तो 200% का कर रहे हैं, पर हम किसान भाई को यही कहते हैं कि आपका उत्पादन पहले साल कम से कम 50% बढ़ेगा। दोस्तों, मल्टीप्लायर की एक और खासियत है, आप किसी भी फसल में किसी भी स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए फूलों के लगने का समय, तब मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे कि जिस स्टेज पे फसल है उसमें ग्रोथ नजर आएगी। तो फूलों के लगने का समय है तो फूलों की संख्या बढ़ जाएगी, फलों के लगने का समय है तो फल ज्यादा मात्रा में लगेंगे, मतलब सेटिंग ज्यादा मात्रा में होती होगी। मतलब फूलों से फलों का परिवर्तन का समय चल रहा है तो वो ज्यादा मात्रा में सेटिंग होगी। छोटे छोटे फल लग गए तो उनका आकार, वजन, रंग, चमक ये बढ़ने में मदद मिलेगी। मतलब छोटे फल लगे तब आपने इस्तेमाल किया तो फल का रंग, चमक, वजन, उसकी शुगर कंटेंट, टिकने की क्षमता सब बढ़ने में मदद होगी। अगर आपको ऐसा नजारा दिख रहा होगा कि फूल गिर रहे हैं अकारण ही, वो रुक जाएगा। अकारण फल गिरते हुए दिख रहे होंगे तो वो रुक जाएगा। कुछ ऐसी फसलें होती है जिनकी हार्वेस्टिंग 1 या 2 बार में होनी चाहिए, जैसे अनार होता है। बार बार हार्वेस्टिंग करना उसमें किसान भाई को ज्यादा खर्चे में डाल देता है। तो आप देखेंगे 80% फलों का आकार बड़ा मिलेगा, तो 1 या 2 बार में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मन लुभावन उसका रंग रहेगा, आकर्षक कलर रहेगा, दूर से ही दिखेगा तो शाइनिंग करता हुआ, तो उसको रेट भी अच्छा मिलेगा। दूसरा दोस्तों, प्राकृतिक आपदा अगर आती है, जो किसान भाई मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्राकृतिक आपदा के समय फूलों की, फलों की, पेड़ों की ज्यादा हानि नहीं होती। किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आई तो पड़ोसी किसान भाई का 100% अगर नुकसान होता है, तो मल्टीप्लायर नियमित रूप से इस्तेमाल करने वाले किसान भाई का 20-25% ही नुकसान होगा। मिट्टी में ठंडक तैयार होगी, जो रासायनिक खादों की हीट की वजह से तैयार हुई है। तो अगर पानी कम भी है तो मिट्टी में ठंडक होने की वजह से कम पानी का असर उस पर नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट, फसल का जो संबंध है वो प्रकृति से जोड़ देने का काम मल्टीप्लायर करता है। तो मिट्टी और फसल का संबंध जो प्रकृति से जुड़ गया, तो प्रकृति हमारे फेवर में काम करने लग जाती है, हमारी मित्र बन जाती है। तो फिर जैसे जंगल में भी 4 ही महीने बारिश होती है, कोई पानी देने नहीं जाता है बाकी के 8 महीने, पर रात के नम वातावरण में वो पेड़ पौधे खुद पानी बना लेते हैं। वैसे हमारी फसल भी सक्षम बन जाती है। तो
आप कम पानी में भी अच्छी खेती कर सकते हैं। रासायनिक खाद की हीट की वजह से भी बार बार पानी देना पड़ता है, तो मिट्टी में ठंडक तैयार होगी, तो कम पानी में आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। इनफैक्ट जहां पर बरसात बहुत ही कम होती है, जैसे जोधपुर साइड का रेगिस्तान साइड का इलाका है, वहां पर भी आप समाधान कारक उत्पादन ले सकते हैं। जहां पड़ोसी किसान भाई का कुछ भी उत्पादन नहीं आता है, मल्टीप्लायर वाले किसान भाई का समाधान कारक उत्पादन है। और पहले हमने बात की प्राकृतिक आपदा की, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, प्रतिकूल वातावरण। ज्यादा ठंड पड़ना, ज्यादा गर्मी आना, ज्यादा बारिश आना, कम बारिश आना, वातावरण में बादल छाए रहना, तो ये जो महेश कुमार, हेलो हेलो। हेलो। कौन है ये? हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। ये कौन है हेलो हेलो कर रहे जो? मैं महेश शिवर है। भाई सर, आप अपना वीडियो बंद करो, ये बंद करो, ऑडियो बंद करो, म्यूट करो अपने आप को। नाम मैं आया आपको था देख तो नहीं मैं। पा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी। आप बंद करिए ना, लेक्चर होने के बाद ऑन करिए। सर हाँ प्लीज, सॉरी सर। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया। हाँ ओके। हाँ सर, हाँ यस। तो दोस्तों हम ये बात कर रहे थे कि प्रतिकूल वातावरण में, अधिक ठंड में, अधिक गर्मी में, बादली छाई रहती है, उसमें सूर्य प्रकाश कम मिलता है ऐसे समय में, और क्या कहेंगे, कम बारिश आ जाए, ज्यादा बारिश आ जाए, ये सारे जो प्रतिकूल वातावरण है, इसमें भी यानी विपरीत परिस्थितियों में भी फसल जो है वो स्ट्रांग बन के खड़ी रहती है, पहले अपना बचाव करने में सक्षम होती है और कार्यरत रहती है, कार्यरत रहने में सक्षम रहती है। तो दोस्तों इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लायर के इस्तेमाल करने से बिना मूल्य भोजन मिलने वाली प्रणाली शुरू हो जाती है, जो कि अभी बंद है, और हमें बाहर से रासायनिक खाद के रूप में भोजन देना पड़ रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, और उसकी वजह से कीड़ और रोग का अटैक हो रहा है। उसको नियंत्रण में लाने के लिए हम जो जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी हमारा बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है। जब हम मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ये खर्चे धीरे धीरे कम होते जाएंगे और उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मल्टीप्लायर का क्या काम है, किसान भाई के खर्च को कम करना और उसके उत्पादन को बढ़ाना। खर्च बढ़ा के उत्पादन नहीं बढ़ाना है, खर्च कम करके उत्पादन को बढ़ाना और किसान भाई को समृद्धशाली किसान भाई बनाना, ये मल्टीप्लायर का कंपनी का मिशन और विजन है। इसकी अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट krishnaagribusiness.com पर हमारा अनुसंधान पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी। एकदम सरल भाषा में एक मुद्दा, उसका स्पष्टीकरण के साथ हमने लिखा है कि प्राकृतिक सिस्टम कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या बिगाड़ क्यों आ गए हैं, और उसमें मल्टीप्लायर की मदद से सुधार कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों ये मल्टीप्लायर की जानकारी थी। अब मैं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं थोड़े मैं ये बता देता हूं आपको, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद इसके ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं। तो 1 किलो मल्टीप्लायर प्रति महीना प्रति एकड़ आपने समझ लिया, किसी भी फसल में डालना है। जो फसलें ज्यादा खाना खाती है उसको हम बढ़ा के भी दे सकते हैं डोज, और जो कम अवधि की होती है या कम खाना खाती है वहां पर डोज कम भी किया जाता है। एवरेज जो उसका डोज है 1 किलो प्रति महीना प्रति एकड़। अब जमीन में इस्तेमाल करना अनिवार्य है, क्योंकि जमीन में सुधार लाने का काम ये करता है। तो आप किसी भी तरीके से जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है, रासायनिक खाद आप डाल रहे हैं तो 50 किलो 100 किलो जितनी 1 एकड़ में डालनी है ले लीजिए, उसके ऊपर मल्टीप्लायर डाल दीजिए, मल्टीप्लायर पाउडर फॉर्म में है, अच्छे से रगड़ लीजिए,
पूरी की पूरी दानेदार खाद जो है वो काली काली हो जाएगी और आप उसको खेत में इस्तेमाल कर, एक तरीका। दूसरा, गोबर की खाद अगर आप डाल रहे हैं तो 1 एकड़ में जितनी डाल रहे हैं थोड़ा 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 मल्टीप्लायर हर जगह पे डाल के मिक्स करके उसको इस्तेमाल कर दीजिए। तीसरा, बरसात के दिन है, कोई खाद नहीं लगानी है आपको, 10-12 गमेले मिट्टी भर लीजिए, हर गमेले में 100-100 ग्राम मल्टीप्लायर मिला करके 1 एकड़ खेत में फेंक दीजिए। बारिश आएगी, मल्टीप्लायर का काम शुरू हो जाएगा। ये हो गई 3 सूखी पद्धतियां। अभी भीगी हुई पद्धति क्या है, पानी के साथ। तो अगर आप खुला पानी दे रहे हैं तो 200 लीटर का बैरल ऐसी जगह पे रखिए जहां से पानी जाना शुरू हो रहा है खेत में, और 200 लीटर के बैरल में 1 किलो मल्टीप्लायर डाल दीजिए, लकड़ी से मिला लीजिए, और सलाइन की नली से मल्टीप्लायर का बना हुआ द्रवण थोड़ा थोड़ा पानी के साथ मिलाकर खेत में जाता रहे। 1 एकड़ खेत भीगने तक 200 लीटर का बैरल खत्म होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना, तब भी चलेगा। और क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन अगर आपके पास है, ड्रिप इरिगेशन, टपक पद्धति जिसे हम कहते हैं, ठिबक सिंचन मराठी में कहते हैं, तो 200 लीटर पानी में 250 ग्राम मल्टीप्लायर डाल दीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, और मिला करके उसको ड्रिप के वेंचुरी के माध्यम से 1 एकड़ में छोड़ दीजिए। अब आपने 1 एकड़ में 250 ग्राम दिया है तो इसके 4 डोज बनाने। तो 4 डोज कैसे बनाने, महीने में हर सप्ताह 250 ग्राम एक बार ड्रिप इरिगेशन से देना है। तो हम इसको विभाजन करके देंगे तो और बेटर रिजल्ट मिले। तो इनमें से जो भी आपको तरीका सूटेबल लगता है, करने में आसान लगता है, आप उसके माध्यम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया जमीन से इस्तेमाल करने का तरीका। दूसरा, जब भी आप छिड़काव करेंगे किसी भी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का, किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का, तो हर छिड़काव में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिला करके आपको छिड़काव करना। यानी आपने कोई दवा बनाई, 100 लीटर का आपने वो घोल बनाया है, उसमें 100 ग्राम मल्टीप्लायर डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स करके उसको स्प्रे कर। जितने लीटर पानी उतने लीटर आपको मल्टीप्लायर, उतने ग्राम आपको डालना है। 200 लीटर पानी है तो 200 ग्राम मल्टीप्लायर, 15 लीटर का पंप लिया तो 15 ग्राम मल्टीप्लायर। और आप महीने में 4 छिड़काव करेंगे तो अति उत्तम, 3 करेंगे तो उत्तम, 2 करेंगे तो ठीक। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी फसल आपने लगाई। और तीसरा दोस्तों, बुआई करने से पहले इसकी बीजोपचार प्रक्रिया होती है। तो 5 किलो बीज के लिए 50 ग्राम मल्टीप्लायर, थोड़ा सा 100-150 ml पानी आपने ले लिया, उसमें मल्टीप्लायर डाला और उसको अच्छे से मिला लिया, तो उसकी पेस्ट बन जाएगी मल्टीप्लायर। वो पेस्ट 5 किलो बीज के ऊपर डाल के बीजों को अच्छे से रगड़ लीजिए, बीज काले काले हो जाएंगे। एक पेड़ की छांव में उनको 1 घंटा सूखने दीजिए, फिर उसके बाद उनकी बुआई कर दीजिए। इसका फायदा क्या होगा, अगर आपने 5 किलो बीज डाले हैं तो सबको अंकुर नहीं निकलता है, 3 किलो 3.25 किलो को निकलेगा। मल्टीप्लायर से ट्रीटमेंट करेंगे तो 3.5-4 किलो को निकलेगा, म्हणजे नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ेंगे। दूसरा, जर्मिनेशन की स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। जहां 4 दिन में अगर आपको पौधा दिखाई देना शुरू होता है तो आपको 3 दिन में दिखाई देगा। तो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ेंगे, जल्दी अपटेक करेंगे तो आपका बाजार में माल भी जल्दी आएगा, और नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा है तो 50% से ज्यादा उत्पादन में वृद्धि ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये मल्टीप्लायर टेक्निक का सबसे मुख्य प्रोडक्ट जिसकी मैंने आपको जानकारी दी।